यह कहानी गौतम बुद्ध के समय की है। उन दिनों मृत्यु के बाद आत्मा के स्वर्ग में प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते थे। ऐसे ही एक रस्म में मिट्टी के बर्तन में छोटे छोटे पत्थर रखना, प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाना और फिर बर्तन पर धातु की वस्तु से प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाना और फिर बर्तन पर धातु की वस्तु से प्रहार करना शामिल था। अगर बर्तन टूट जाता और पत्थर बाहर गिर जाते तो माना जाता था कि आत्मा अपने पापों से मुक्त हो गई है और स्वर्ग पहुंच गई है। चूँकि बर्तन मिट्टी से बना था, इसलिए यह हमेशा प्रक्रिया के दौरान टूट जाता था, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि आत्मा स्वर्ग प्राप्त कर लेगी। अपने पिता की मृत्यु के बाद एक युवक ने अपने पिता की आत्मा की शुद्धि के लिए बुद्ध से मार्गदर्शन लेने के बारे में सोचा। उसे विश्वास था कि बुद्ध निश्चित रूप से आत्मा को स्वर्ग भेजने का अधिक निश्चित और प्रभावी तरीका जानते होंगे। यह विचार करते हुए वह बुद्ध के पास गया। हे ज्ञानी, मेरे पिता का देहांत हो गया है। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच सके। युवक ने विनती की। बुद्ध ने कहा, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पुजारी से 2 मिट्टी के बर्तन ले आओ, एक में पत्थर और दूसरे में घी। दोनों बर्तनों को नदी में ले जाओ और उन्हें इतना डुबो दो कि उनका केवल ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे। फिर पुजारियों द्वारा सिखाए गए मंत्रों का जोर से जाप करें और अंत में नीचे से धातु के हथौड़े से बर्तनों पर प्रहार करें। यह सब करने के बाद वापस आकर मुझे बताएं कि आपने क्या देखा। युवक यह सोचकर प्रसन्न हुआ कि बुद्ध के निर्देशों का पालन करने से उसके पिता के सभी पाप धुल जाएंगे तथा उसे स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। अगले दिन उसने ठीक वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने सलाह दी थी और फिर बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने पूछा, बताओ बेटा, तुमने क्या देखा। युवक ने उत्तर दिया, आपके निर्देशानुसार मैंने दोनों घड़ों को नदी में डुबोया और उन पर प्रहार किया। जब मैंने घड़े पर पत्थर मारा तो वो टूट गया और पत्थर नीचे डूब गए। फिर जब मैंने घी से भरे घड़े पर पत्थर मारा तो वह भी टूट गया और घी नदी की धारा के साथ बह गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब जाओ और पुजारियों से कहो कि वे एक अनुष्ठान करें जिससे पत्थर पानी पर तैरने लगे और घी नदी के तल में डूब जाए। युवक हैरान होकर बोला, आप क्या कह रहे हैं। चाहे कितनी भी अनुष्ठान कर ले, पत्थर कभी तैर नहीं सकते, घी कभी डूब नहीं सकता। बुद्ध ने जवाब दिया, बिल्कुल यही बात तुम्हारे पिता पर भी लागू होती है। जीवन में उनके अच्छे कर्म उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाएंगे, जबकि उनके बुरे कर्म उन्हें नरक की ओर ले जाएंगे। कोई भी अनुष्ठान या समारोह उनके कार्यों के परिणामों को नहीं बदल सकता। युवक को अतः सत्य समझ में आ गया कि मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान पाने का एकमात्र तरीका जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करना है।